हेलो दोस्तों। दोस्तों, तो आज हम जानते हैं कि अगर महाभारत काल में भीष्म की मृत्यु नहीं होती तो कौरव और पांडव के बीच का महाभारत युद्ध शायद बिल्कुल अलग दिशा में जाता। यह एक मेरी कला कला कल्पनात्मक कहानी है। दोस्तों, मैं अनुमान लगा रही हूँ कि शायद कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। दोस्तों, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। दोस्तों, अगर भीष्म युद्ध में जीवित रहते तो वे कौरव सेना के सबसे बड़े और अनुभवी योद्धा होते। उनकी रणनीति, अनुशासन और धर्म के प्रति निष्ठा युद्ध की दिशा बदल सकती थी। भले ही वे कौरवों के पक्ष में थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा न्याय और धर्म के साथ था। अगर वे जीवित रहते तो वे शायद युद्ध को और लंबा खींचते और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करते। हो सकता था दोस्तों कि वे शांति समझौता कराने की भी कोशिश करते। दोस्तों, पहला बदलाव है कि जैसे दुर्योधन को हमेशा भरोसा था कि भीष्म और द्रोण के रहते कौरव सेना अजेय है। दोस्तों, अगर भीष्म अंत तक युद्ध करते रहते तो पांडवों के लिए जीत आसान नहीं होती। इसके लिए दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आप भी मेरी तरह यही समझते हैं कि भीष्म जिंदा रहते तो कौरवों का और पांडवों का क्या होता? सोचिए। दोस्तों, अर्जुन को भी भीष्म से सीधे मुकाबला करना बहुत कठिन लगता, क्योंकि भीष्म महान धनुर्धर गंगापुत्र थे। दोस्तों, दूसरा बदलाव मैं ये कल्पना करती हूँ कि अगर भीष्म नहीं गिरते तो कृष्ण को शायद युद्ध रोकने या रणनीति बदलने की जरूरत पड़ती। संभव है कि युद्ध कई महीनों तक लंबा चलता, दोनों सेनाओं को भारी नुकसान होता, शायद अंत में समझौता होता और हस्तिनापुर दो हिस्सों में बंट जाता। दोस्तों, आप भी अनुमान लगाइए अपने मन में कि क्या अगर भीष्म जीवित रहते तो क्या हस्तिनापुर दो हिस्सों में बंट सकता था? क्या दुर्योधन हस्तिनापुर को दो हिस्सों में बंटने देने देता? तीसरा बदलाव मैं ये समझती हूँ दोस्तों कि भीष्म पितामह का जीवन धर्म, त्याग और प्रतिज्ञा का प्रतीक था। अगर भी जीवित रहते तो भी युद्ध के दौरान परिवार को टूटते हुए देख दुखी होते। हो सकता था दोस्तों कि वे युद्ध समाप्त करने के लिए अंतिम प्रयास करते और कौरवों को समझाते कि अहंकार का विनाश होता है। दोस्तों, अब मेरी ये अंतिम कल्पना मैं करती हूँ कि अगर भीष्म नहीं मरते तो महाभारत युद्ध शायद इतना विनाशकारी नहीं होता। पांडवों और कौरवों के बीच एक नई अर्थव्यवस्था बन सकती थी, लेकिन इतिहास और कथा के अनुसार भीष्म का पतन ही वह मोड़ था जिसने दोस्तों युद्ध की दिशा ही बदल दी। लेकिन अब दोस्तों मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर भीष्म ना गिरते, ना मरते, ना बाणों की शैया में पड़ते, ना अर्जुन द्वारा उनको बाणों की शैया में पड़ा जाता, तो दोस्तों फिर जो अम्बा थी, जो शिखंडी बनकर आई थी, फिर उसका जन्म व्यर्थ जाता। क्योंकि दोस्तों ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स तो प्रकृति बदला लेती है, तो यूनिवर्स फिर अपना बदला कैसे लेता जो अम्बा के साथ हुआ था? क्योंकि अम्बा ने भी भगवान भोले बाबा की बहुत बड़ी तपस्या की थी और अम्बा का दूसरा जन्म ही भोले बाबा शिव शंकर ने शिखंडी के रूप में दिया था। तो दोस्तों भीष्म को तो गिरना ही था, क्योंकि नियति के अनुसार अम्बा का जन्म ही इसीलिए हुआ था। और दोस्तों कुछ यूनिवर्स धर्म की स्थापना के लिए भी करवाता है। और कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। दोस्तों, कितना भी बड़ा कोई धुरंधर हो, एक ना एक दिन बदलाव हमेशा और सबके लिए आता है और इसको स्वीकार भी करना पड़ता है। शायद यही कारण था कि भीष्म को
गिराना ही सबसे बड़ी रणनीति थी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।